हम ओपन स्टैक की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में सीधे से एक बात आनी चाहिए कि दैट ओपन स्टैक इज अ क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल लार्ज पूल्स ऑफ computing resource, storage and a networking resource throughout the data center. पहली चीज यही है कि ओपन स्टैक इज ए क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे इंडिविजुअल मशीन के, सो ओपन स्टैक इज ए क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट ये है, दिस वन मीन्स ओपन स्टैक इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। Second point is that we can say that it will provide services for managing a cloud environment on the fly. OpenStack consists of a group of interrelated projects that control pools of processing, storage, and a network resource. It provides user method and support to deploy virtual machines in a remote environment. And state in OpenStack is maintained in centrally managed relational database, like as a MySQL or SQL database, or we can say that Maria database. And it will provide all the services for an information as a services, means IaaS. So simple point, what is OpenStack? Then we can say that OpenStack is a free and open source cloud operating system or cloud computing software platform that work on the concept of IaaS, and it control a large pool of computers, storage, and a networking resource throughout the data center. And OpenStack is broken up into services. There are different types of services that will allow you to plug and play components depending on your need. What the component we want to use, what the component we want to work, we simply use that component and write our program, or that component will work according to our needed. बहुत सारे कंपोनेंट हैं, एक एक कंपोनेंट के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। बट ओपन स्टैक अचानक से नहीं आ गया, इसके पीछे की कुछ कहानी थी कि लाइक एज अ ओपन स्टैक फर्स्ट टाइम 2010 में ओपन स्टैक प्रोजेक्ट स्टार्ट जॉइंटली बाय द रॉक स्पेस एंड नासा। एंड 2011-12 में मेजर लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस अडॉप्टेड ओपन स्टैक। 2013 में ओरेकल ज्वाइन ओपन स्टैक एज ए स्पॉन्सर, एंड 2014 में HP announced its open source cloud platform based ओपन स्टैक कॉल्ड HP Helium। उसके बाद भी आगे बढ़ता रहा 2015, 16, 17, 18, अब की डेट में तो 2020 चल रहा है। और जैसे जैसे ये अलग अलग कंपनियों ने इसे अडॉप्ट करना शुरू किया, तो इसके अंदर के जो कंपोनेंट थे, लाइक एज मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूं तो अभी उसके अंदर मैं 2 कंपोनेंट डाला, कल की डेट में आप भी मेरे साथ एसोसिएट हो गए और मेरी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हो तो आपने भी 2 कंपोनेंट डाल दिए। अभी मान लो मैं सिंपल एक एग्जांपल लेकर के बात कर रहा हूं कि मैं बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना रहा था, मेरे दिमाग में केवल विड्रॉ था और डिपॉजिट था, 2 ही कंपोनेंट थे। बट जब तीसरा बंदा मुझे ज्वाइन किया तो तीसरे बोला नहीं, आप एक एसएमएस फैसिलिटी भी रखो ताकि एसएमएस पे सारे बैलेंस पता चल जाए। तो हमने एक कंपोनेंट और डाला, एसएमएस फैसिलिटी। फिर चौथे ने आया कि नहीं, मोबाइल बैंकिंग का भी ऑप्शन होना चाहिए। तो इस तरीके से कंपोनेंट ऐड होते चले गए और हर एक कंपोनेंट का काम हमारा अलग अलग था। अभी देखेंगे वो सारे कंपोनेंट। सो ये जो आर्किटेक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, दैट आर्किटेक्चर कंटेन डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट लाइक एज सैंडर, नोवा, ग्लांस, स्विफ्ट, सेलोमीटर, कीस्टोन, हॉरिजन, न्यूट्रॉन।
ये सारे अलग अलग कंपोनेंट है, नाम है कंपोनेंट के, और ये कंपोनेंट क्या क्या काम करते हैं उसे हमें देखना है. सो like as a, if we are talking about the keystone, this one, what is keystone? Keystone का काम क्या है? So this one is a keystone and its services is identify services or identify service. So keystone सर्विस को आइडेंटिफाई करता है. जो अगला कंपोनेंट है हमारा नोवा. सो नोवा कंप्यूट सर्विसेज है. नोवा इज अ कंप्यूट सर्विसेज एंड वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट का काम करता है. थर्ड वन इज अ ग्लांस. सो ग्लांस, this one is a glance is a image services and manage virtual image like kernel image or disk image. इसका आगे अभी हम डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा. हराइजन, दिस वन इज हराइजन. कहां पे? हाँ, दिस वन इज हराइजन. सो ये हमारा डैशबोर्ड है और ये हमारा प्रोवाइड करता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंसोल थ्रू अ वेब ब्राउजर. स्विफ्ट, this one is the object storage. To store the object we use the component Swift and it will provide cloud storage. Then Cinder is a block storage, पूरे के पूरे block को store करता है. So this one is a storage management for the virtual machine. Neutron is for the networking. This one is the Neutron. Neutron is basically used for the network purpose services and this one is a virtual networking management. Next one is a heat. So this one is orchestra services, provide orchestra functions for the virtual machines. And this one is the cellometer. So this one is the metering services, provide the function of users measurement and accountability. तो ये आर्किटेक्चर थे, ये हमारे कुछ कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट नहीं है, सारे कंपोनेंट अभी हम लोग देखेंगे. ये कुछ कंपोनेंट थे जब ओपन स्टैक शुरुआती दिनों में रिलीज हुआ था. तो हर एक कंपोनेंट का थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. जैसे कि हम लोगों ने सब पढ़ा है, ये हॉरिजन, नोवा, न्यूट्रॉन, स्विफ्ट, साइंडर, कीस्टोन, ग्लांस, सेलोमीटर एंड देन हीट. सो यहाँ पे हमारे देखो प्रोजेक्ट नेम लिखा हुआ मीन्स कंपोनेंट नेम, और वो कंपोनेंट क्या क्या सर्विसेज देती. लाइक है जो हम सिंपल सा एक कंपोनेंट बोल रहे हैं वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है. इतना आसान नहीं है कि केवल एक कंपोनेंट का यूज करके हम नेटवर्किंग के फंक्शन को प्रोग्राम कर लें, केवल एक कंपोनेंट को यूज करके हम स्टोरेज के फंक्शंस को परफॉर्म कर लें. जिस तरीके से आप लोग सिंपल सा एक हेडर फाइल से लिखते हो या सिंपल एक पैकेज का यूज करते हो तो आपका काम चल जाता है, लेकिन वो पैकेज एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम है. तो उसी तरीके से ये जो कंपोनेंट है, दिस वन इज द कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम और वी कैन से दिस वन इज द प्रोजेक्ट. तो डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है, जो स्टोरेज के लिए यूज होगा वहां स्टोरेज है, शेयर्ड सर्विसेज के लिए यूज होगा और हायर लेवल सर्विसेज के लिए यूज होगा. सो हराइजन आप लोगों ने देखा, दिस वन इज अ डैशबोर्ड and it provide a web-based self-service portal to interact with the underlying OpenStack services such as launching an instance, assigning IP address and configuring access control. Second one is a Nova. So Nova is a computing or compute services and it will manage the life cycle of compute instance in an OpenStack environment. Responsibilities including spying, scheduling, and decommissioning the virtual machine on the demand. Neutron is used for the network purpose, so it will enable network connectivity
for the OpenStack services, provide an API for the user to define a network and attachment into them, has a pluggable architecture that support many popular networking vendor and technologies. Then स्टोरेज के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट है, स्विफ्ट और साइंडर. So for storing the object we use Swift, and for storing the block we use Cinder. So when we are using Swift, then it store and retrieve arbitrary unstructured data objects through a RESTful HTTP based API. It is a highly fault tolerant with its data replications and scale out architecture. Its implementation is not like a file server with mountable directories. In this case, it write object and files to multiple drives, ensuring the data is replicated across a server cluster. And for block storage, we use Cinder. It provides persistence block storage to running instance. Its pluggable drive architecture facilitate the certain and management of blocks. Sorry, so creations and management of block storage devices. Like as a object storage and block storage is same as a like as a you have the concept of metadata. Object means we have only the information about the block storage. Block means actual data जहाँ पे आपका store हो रहा है, that one is the block storage. And object storage जहाँ पे आप इस block storage के informations को put करके रख रहे हैं, that one is the block storage. So Swift is used to store the metadata of Cinder. Shared services में हमारा keystone है, glance and Celometer है. So identify the services means architecture of OpenStack. कौन है भाई ये? कल से पढ़ा लेंगे, कल से पढ़ा लेंगे, कल से पढ़ा लेंगे. दीपक कुमार. समूह कैसे करें? So Keystone, it provide an authentications and authorizations services for other OpenStack services. It provide a catalog of endpoint for all OpenStack services. Glance is a image services and store and retrieve virtual machine disk image. OpenStack compute make use of this during instance provisioning, and Celometer monitor and meters the OpenStack cloud for billing, benchmarking, scalability, and statistical purpose. Heat is an orchestra, so this one is a higher level services. So it multiple composite cloud applications by using either the native hot template for the AWS cloud formation template format through both an OpenStack native REST API and a cloud formations component query API. So ये सारी जो कहानी लिखी हुई है, इस कहानी के बारे में आप लोग ज्यादा ध्यान मत दीजिए. जब हम इस आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, दिस वन इज आर्किटेक्चर, इसका वर्क फ्लो कैसे हो रहा है, तो ये पूरे डिस्क्रिप्शंस जो है, डिस्क्रिप्शंस ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि क्या डिस्क्रिप्शंस है. बस आपको नाम और उसके सर्विसेज को याद रखना है या समझना है. जैसे अगर हम बात कर रहे हैं दिस वन इज हीट का, तो हीट का क्या काम है. अगर हम बात कर रहे हैं हॉराइजन का, तो हॉराइजन की सर्विसेज क्या है, न्यूट्रॉन की सर्विसेज क्या है.
तो जब हम ये वर्क फ्लो पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारा एरो आया हुआ है न्यूट्रॉन से, सॉरी हॉराइजन से नोवा की तरफ आया हुआ, नोवा सर्विस वीएम को दे रहा है, हॉराइजन से ग्लांस की तरफ सर्विसेज आए हुए हैं, हॉराइजन से स्विफ्ट की तरफ सर्विसेज आए हुए हैं, ग्लांस सर्विसेज की तरफ, ग्लांस स्विफ्ट की तरफ हमारा स्टोरेज इमेज प्रोसेस कर रहा है। तो ये सब पूरा आर्किटेक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारे डिस्क्रिप्शंस ऑटोमेटिकली आते चले जाएंगे। इसमें एक चीज मैं और दिखा रहा हूं आप लोगों को, डिस्क्रिप्शंस हमारा अगला कल का टॉपिक है। दिस वन इज द ओपन स्टैक रिलीज। यहाँ पे 2015 तक की ही कहानी है, उसके बाद भी हमारा कई सारे, जिस तरीके से आपका एंड्रॉयड वर्जन रिलीज होता चला गया, उसी तरीके से ओपन स्टैक का भी कई सारे वर्जन थे। जैसे कि हमारे सीरीज के नाम है ऑस्टिन, बॉक्सर, कैक्टस, डायब्लो, और कब कब रिलीज हुए थे ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी 2019 तक रिलीज, 2020 तक रिलीज हुए हैं। करंट में अभी क्या चल रहा है वो देखना पड़ेगा, लेकिन आपके पुराने जो थे वो हमारे यही थे। 2015 तक की कहानी है जहां का डेटा अभी तक अवेलेबल है। सो लिबर्टी, किलो, जूनो, आइस हाउस, हवाना, ग्रिजली, फॉल्सोम, एसेक्स, तो ये सब आपके ओपन स्टैक के नाम थे, वर्जन के अलग अलग नाम थे। और और दिस वन इज ओपन स्टैक कंपोनेंट, जो हमने अभी पढ़ा है उसी के कंपोनेंट हैं। एंड दिस वन इज द आर्किटेक्चर। इसी आर्किटेक्चर के बारे में हमें पढ़ना है, इसी आर्किटेक्चर के बारे में हमें फुल स्टडी करनी है, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। एंड उसके बाद देयर आर बेसिकली हाउ वी कैन क्रिएट अ ओपन स्टैक, तो उसके बारे में ये कहानी है, ये भी आपका अगला लेक्चर में होगा, अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में होगा। व्हाट इज द कंट्रोल नोड, व्हाट इज द नेटवर्क एंड द कंप्यूट नोड। और ये हमारा कंट्रोल नोड है, दिस वन इज अ नेटवर्क नोड, एंड बाकी सारे कंप्यूट नोड हैं, ब्लॉक स्टोरेज। तो कुछ इसमें कोर कंपोनेंट होते हैं, कुछ ऑप्शनल कंपोनेंट होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।